नाजरीन, मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, रोजाना ये प्रोग्राम आपके सामने पेश करते हैं और ये वर्ल्ड कप के आखिरी मैच तक जारी रहेगा। आपको बताते चलें कि कल जो मैच हुआ जो कि इंडिया बामुकाबला इंग्लैंड यानी भारत बामुकाबला बरतानिया था, इस मैच में उम्मीद की जा रही थी कि शायद इंग्लैंड की तरफ से कोई परफॉर्मेंस आए या कम से कम कुछ फाइट बैक नजर आए, लेकिन इंग्लैंड की जो पूरी टीम है वो 129 के रन्स पर आउट हो गई। 34.5 ओवर्स में बहुत बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया क्योंकि इंडिया की टीम को उन्होंने कंटेन कर लिया था और 229 नौ खिलाड़ियों के नुकसान पे इंडिया ने बनाए थे, यानी 230 का टारगेट दिया था मुकर्रर 50 ओवरों में, लेकिन इंडिया ये मैच जो है 100 रन से जीतने में कामयाब हो गया। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त अगर हम पॉइंट्स टेबल की पोजीशन पे देखें तो इंडिया जो है वो बदस्तूर सर फहरिस्त है, यानी पहली पोजीशन पे 6 मैचेस में से 6 मैचेस तमाम मैचेस जीतने के बाद 12 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे है। साउथ अफ्रीका 6 मैचेस में से 5 मैचेस जीत के 10 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पे, न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे 8 पॉइंट्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया 8 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे, श्रीलंका 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे और पाकिस्तान की टीम जो है वो भी 4 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पे है। और यूं अब मुश्किल लगता है कि मुश्किल क्या, ये बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान जो है वो अब इस रेस से तो खैर आउट है। बहरहाल पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच है बांग्लादेश से और अब यही उम्मीद की जा सकती है या दुआ की जा सकती है कम से कम बांग्लादेश से पाकिस्तान ना हारे। वैसे तो खैर अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या इन टीमों से जो है ना पाकिस्तान का मुकाबला ज़रा कड़ा पड़ जाता है क्योंकि अपनी सिखाई हुई टीमें होती हैं, लेकिन फिर भी जब वही मद्दे मुकाबिल अपने ही शागिर्द मद्दे मुकाबिल आते हैं तो वो टफ टाइम दे जाते हैं। बहरहाल इस पर ही बात करेंगे। इसके अलावा ओवरऑल कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि जी कॉन्ट्रैक्ट किस तरह लिया गया और कौन लोग इसमें मुबैना तौर पर मुलव्विस थे जिसकी वजह से बोर्ड को ब्लैकमेल भी किया गया, डिमांड्स की गई, किसको किसको क्या क्या फ़ायदे पहुँचेंगे, ये भी देखेंगे कि क्या नाज़रीन खेल में ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए या हमारे मुल्क में है या और भी मुल्कों में होता है तो क्यों है कि हम जो है खेल में भी अपनी रिश्तेदारियाँ भी कायम रखते हैं, अपनी जो है वो फ़ायदे भी देखते हैं और उसके बाद लोगों के साथ मिल के बजाय इसके कि अपने मुल्क के नाम का ख्याल करें या खेल का ख्याल करें, हम अपने फ़वायद देख रहे होते हैं कि हमें पैसे कितने मिल सकते हैं। बहरहाल इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ आज जो गेस्ट स्टूडियोज में मौजूद हैं, सबसे पहले रोज़ाना हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे परमानेंट पार्टिसिपेंट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद खलील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर। जावेद भाई खुश आमदीद कहते हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू। नाज़रीन, इसके अलावा मेरे साथ एक और मेरे मेहमान हैं जो अब इस सीज़न में पहली दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हो रही है, अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, जनाब मजहर अमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मजहर भाई खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। पर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, पहले तो मुझे बताइएगा कि इंग्लैंड का 129 रन पे आउट हो जाना उम्मीद कर रहे थे आप? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम तो ये समझ रहे थे कि जो है ना इंडिया जो है ये मैच हार जाएगा और इंग्लैंड जो है सेमीफाइनल की दौड़ में जो है वो रहेगा। मगर जिस तरीके से जो है अच्छा बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की इंग्लैंड ने और इंडिया जैसी टीम और इंडिया जैसी बड़ी बैटिंग के ऊपर जिसको बोलते हैं कि आपके पास अगर 9 कोई टीम इंडिया की आउट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बहुत अच्छी आपने बॉलिंग की है और बहुत म्यारी किस्म की। तो मगर मुझे जो है ना यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, अगर 229 रन पे ठीक है आप आउट तो हो गए, मगर आपके बॉलर्स ने जो है वो कमी पूरी कर दी। और हम पहले यही देखते थे, अभी हम बैठे हुए बात कर रहे थे कि पहले इंडिया जो था वो अपनी बैटिंग से जो है वो जीतता था, मगर अब जो है ना इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना हमने ये देखा है कि उसके पास जो है लंबी लाइनें बैट्समैनों की भी, बॉलर्स की भी और राउंडर्स की भी उनकी। आप मैं इस बात को जो है ना हमेशा बात करता हूँ कि बेंच स्ट्रेंथ आपकी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी आपकी टीम उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। आप इसकी इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ से आप अंदाज़ा ये कर सकते हैं कि पांडे जो है वो बाहर है और शामी को आप लेकर आए। अच्छा, शामी को लेकर आए तो शामी अब जगह देखें, शामी किस तरीके से बॉलिंग कर रहा है, तो आप इस बात से कहें कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ की मजबूती देख लें। और यहाँ पर हम अगर देखते हैं उसके 4 विकेट ले ली सर शामी ने, 4 और 5 ली ना, तो 9 विकेट आपकी हो गई। तो दूसरी तरफ हम अगर पाकिस्तान की जो है देखते हैं बेंच स्ट्रेंथ को देखते हैं तो हम जो बेंच स्ट्रेंथ बैठी हुई है हम उसको खिला नहीं पा रहे।
क्योंकि हमें उनको ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है कि वो इतने अच्छा म्यार है। अच्छा, हमारे जो प्लेयर जो अंदर खेल रहे हैं उनका म्यार कुछ और है, और उनके देखें, अगर आपका जो है म्यार दोनों प्लेयरों का जो बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे होते हैं और ग्राउंड के अंदर, उनका जो है बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऐसा कि 19-20 का गैप नहीं है, यहाँ पर 20-16 का गैप है हमारे यहाँ। जी हमारे यहाँ, क्यों बेंच स्ट्रेंथ को हम जो ना अपने अनफिट लड़के भी और जो परफॉर्मर नहीं भी हैं, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हम उनको बाहर बिठा नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ का गैप बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से जो है ना हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट का जो है गैप बहुत ज्यादा है, इसी तरीके से हमारी जो है ना वो बेंच स्ट्रेंथ और हमारे ग्राउंड के अंदर जो 11 लड़के उनका बहुत ज्यादा गैप है। तो बहरहाल इंडिया इस वक्त जिस तरीके से खेल रही है, मैं समझता हूँ कि जो है ना उसने ऐसा, हमने श्रीलंका को एक दफा देखा था जिससे जब उसने वर्ल्ड कप जीता था तो जी, उस वक्त उसकी परफॉर्मेंस 1996 में, हाँ। उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी। और आज हम इंडिया की देख ले बड़ी जबरदस्त कि इंडिया जो है उस जमाने में सनत जयसूर्या और इन लोगों की बैटिंग्स देखने के लिए लोग जो है ना, राणा टूंगा हो गया, बहुत सारे थे, अरविंद डिसिल्वा, वो वाली टीम थी जो कि जी जिसके सामने जो हमारे हसन रजा खेलने के लिए गए थे 14 साल की उम्र में, लोगों ने कहा कि ये अपने अब्बू की उम्र के लोगों के साथ इस वक्त डेब्यू करने जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, हम थोड़ा सा जावेद खलील साहब से ही बात करना चाहेंगे। क्या कहते हैं सर जावेद खलील साहब, यानी इंडिया की टीम को अगर देखें, अब मजबूरन हमें उस टीम का भी एनालिसिस करना पड़ा ना। हमारे पड़ोसी मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, लेकिन हम वहाँ की क्रिकेट देखते हैं और अपने यहाँ की, जबकि हमारे यहाँ की क्रिकेट पहले कहीं बेहतर हुआ करती थी, लेकिन एक दौर हमने गुजारा है बहुत अच्छा। 83 में मुझे याद है जिस वक्त इंडिया ने वर्ल्ड कप और मिनी वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद से पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की थी, और 87 से फिर पाकिस्तान का एक उरूज हमने देखा क्रिकेट में। क्योंकि हम 87 का वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, लेकिन फिर भी वो टीम ऐसी थी जो वर्ल्ड कप जीतने के काबिल थी 87 से। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि 87 का ही वो एरा था जिसमें हमने जाकर के जो है इंडिया को इंडिया में मात दी और वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में मात दी। इसी तरीके से जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनलिस्ट के अंदर आया, और वहाँ सलीम जाफर का एक ओवर जो है वो 18 रन लास्ट ओवर में बनने थे, और फिर आखिरी ओवर में हमसे 18 रन ही बने, तो वही शिकस्त की वजह बने। लेकिन उसके बाद से जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो जब से वहाँ से शुरू हुई 83 के बाद से जो मेहनत करना शुरू की पाकिस्तान ने, तो वहाँ पर उन्होंने टैलेंट को निकाला, ना सिर्फ टैलेंट निकाला बल्कि उसको पॉलिश किया, और फिर उसको 92 में जाके एग्जीक्यूट किया, और जो भी हालात थे वॉट एवर, लेकिन पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता क्योंकि उनमें सलाहियतें थीं। अब यहाँ हमारे खिलाड़ियों के पास अगर सलाहियतें हैं तो उनमें वो एतमाद नजर नहीं आ रहा। जैसे मजहर भाई ने कहा कि बेंच स्ट्रेंथ जो है हमारी 87 से 92 में टीम चेंज थी। हालांकि अगर देखा जाए तो मियादाद और इमरान खान या एक दो और खिलाड़ियों के अलावा नए लड़के भी थे। जी बिल्कुल, वो वाली बात नहीं थी कि 87 से पूरी वही टीम लेके 92 तक चले। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन वहाँ आपके पास जो एक कप्तान था जो उसकी आई होती है कि भाई ये बैट्समैन है, ये बॉलर है, मुझे नाम नहीं लीजिएगा सर, सिर्फ कप्तान ही बोलिएगा। इसी बात पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेडिकम प्रेजेंट्स ऑर्किड स्कूल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकम प्रेजेंट्स ऑर्किड स्कूल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ख़ासतौर पे जो कल मैच हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड उसके हवाले से, और साथ साथ आज जो एक मैच खेला जा रहा है जिसमें इस वक्त ब्रेक है, श्रीलंका मुकाबला अफगानिस्तान, जिसमें अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, यानी श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी, और श्रीलंका ने जो है बैटिंग करते हुए 241 रन बनाए 49.3 ओवर्स में, जबकि तमाम खिलाड़ी श्रीलंका के आउट हो गए, और अब अफगानिस्तान को बैटिंग करनी है। तो ये भी अब देखना होगा कि अब जो ऐसी टीम्स जो कि जिनका कोई चांस नहीं है क्वालिफाई करने का, क्योंकि तकरीबन टॉप 4 तो अब सबको नज़र आ रही है कि कौन सी टीमें हैं। अब ये टीमें वो हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ मैचेस खेल के अपनी पोजीशन अब स्क्वाड में बना रही हैं कि जी कौन लास्ट नंबर पे आता है, कौन जो है वो 8वें नंबर पे आता है, कौन 7वें नंबर पे आता है। बहरहाल इस पर ही बात करेंगे, और साथ साथ वो जो मैंने प्रोग्राम की शुरू में बात की थी कि जी पाकिस्तान का आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है, जो एक बात कही जा रही है कि जी शायद कुछ लोगों ने, कुछ प्लेयर्स ने, जिसमें रिजवान का नाम भी आ रहा है, मुबैना तौर पे मिल के कोई एक, जब इंतज़ाम साहब वहाँ पहले पहुँच गए थे, उनका भी नाम इसमें लिया जा रहा है कि जी कौन सी कंपनी बनाई थी
किस तरह कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था। अब क्या कहते हैं मदर भाई, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप, या पाबंदियां तो नहीं है आपको बोलने पे? नहीं, हमारे मैं साइन तो किए हुए हैं हम लोगों ने, क्योंकि जो है ना एज ए प्रेसिडेंट जो है ना जोन 7 का, मगर हम यही बोलेंगे कि जो है ना हमें जो है हर चीज़ से पहले जो है ना पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की इज्जत हमने हर जगह पे करनी चाहिए। और इस तरीके की जो है ना जिस तरीके का आपका म्यार है, आपने जिस तरीके की क्रिकेट खेली है, आपने 16-17 साल आपने क्रिकेट खेलने के बाद अपना म्यार बनाया, और उसके बाद फिर चलें जी आप रिटायर्ड हो गए, वो तो जो है ना आप बिजनेस कर सकते हैं। मगर ये चीज़ बड़ी बुरी है कि जो है ना जो लड़के जो है ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहे हैं वो इसमें जो है ना पार्टनर, तो ये यकीनी तौर पे जो है अच्छी बात नहीं है। अच्छा इसका अच्छा ये देखें, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये हो गया कि ये उस वक्त बात खुली जब हमारी टीम जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई हुई है। तो जब खेलने के लिए गई हुई है तो जब ये चीज़ें खुल गई तो उससे जो है ना हमारी टीम के ऊपर प्रेशर पड़ गया। क्या बोर्ड को ब्लैकमेलिंग बोर्ड के साथ की जा रही थी, क्या मसला क्या था? ये तो जाहिर बात है जो है ना जिस तरीके से जो है ना लग रहा है और जिस तरीके से सिलसिला हो रहा है, तो इसे तो यही लग रहा है कि हो रहा है। और पिछले महफिल में मेन बेनिफिशियरीज कौन है सर? इसके बारे में तो जना सर जना हमें साइन मैं नहीं बोल सकता, मैं चाहता हूँ आप डॉक्टर साहब जैसे इसके अंदर जो मेन बेनिफिशियरी की आपने बात की है, तो शुएब जट ने जो है ज़का अशरफ साहब को इंटरव्यू लिया है कल, तो उसके अंदर जिस तरह से इंज़मामुल हक का और रिजवान का नाम आ रहा है, तो ये चीज़ें अब जो है रोज़े रोशन की तरह आया हो गई, जो बैक एंड पे हो रही होती है। कितने पैसे मिलेंगे सर टोटल? सर ये तो नहीं मालूम अभी, ये ज़का अशरफ साहब ने भी यही कहा है कि इसकी हम इंक्वायरी करेंगे। कितने परसेंट बढ़ाने की बात की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट को? कॉन्ट्रैक्ट में तो कितने परसेंट बढ़ना था ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन 5 महीने तक जब लड़कों को तनख्वाही नहीं दी गई तो लड़के भी जो है वो साइन नहीं कर रहे थे, इसलिए जो एक हैवी अमाउंट के ऊपर उनमें लेकर के आया गया ताकि जो कंपनी बनाई गई है उसके अंदर जो शेयर होल्डर है उन सबको भी अच्छा मुनाफा मिले। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। जहाँ तक रह गई बात के जब हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने गई हुई, ये सारी कंट्रोवर्सी उस वक्त सामने आई है। नहीं, हमारी टीम खेलने गई हुई है, कंट्रोवर्सी जो है वो बैक एंड पे जो है बिल्कुल छुपी हुई थी, लेकिन जैसे ही हम साउथ अफ्रीका से मैच हारे हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है मीडिया पर फ्लश होना शुरू हुई, और आज सबको मालूम है कि पीछे क्या हो रहा है। जिस तरीके से जब नजम सेठी जो है वो गए और ज़का अशरफ साहब ने टेक ओवर किया, तो उस वक्त उनके पास टाइम नहीं था कि वो सारी चीज़ें देखते, लेकिन अब जब उनको टाइम मिल गया तो उन्होंने यही कहा है कि बिल्कुल इसको देखेंगे। और वहाँ पर उन्होंने मालूम ये भी कहा है कि हम इंतजाम से पूछेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई तो उसमें किसी को नहीं पता था कि इंतजाम के साथ साथ और कौन कौन से प्लेयर्स शामिल हैं या कौन है? देखें, ये बोर्ड के अंदर लोगों को ज़रूर मालूम होगा, जो एजेंट लेकर के आते हैं उनकी सारी डीलिंग होती है। ये बात जानते हुए बोर्ड फिर किस तरीके से एक ऐसी कंपनी से डील कर सकता है जिसके अपना बेनिफिशियरी जो है वो टीम के अंदर मौजूद हो? देखें, ये तो बहुत पहले से होता है पाकिस्तान के अंदर। जब भी जो है कोई इस किस्म की बात हुई, मैच फिक्सिंग तक की बात हुई है, कोई टेंडर लेती है, कोई उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, तो उस कंपनी का पूरा प्रोफाइल, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो तमाम चीज़ें सामने होती हैं। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि एक गवर्नमेंट का इदारा जो है वो पीसीबी कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हो या एक टेंडर अवार्ड कर रहा हो और उसमें उन्होंने ये ना चेक किया हो कि इसके बेनिफिशरीज कौन है। देखिए, बेनिफिशरी मैंने आपको कहा ना डॉक्टर साहब, जिस तरह यहाँ पे जो है मैच फिक्सिंग तक के जो है उसके अंदर तक जो है लोगों के नाम आए कि बोर्ड के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। जिस तरह से आपने कहा कि उन लोगों को नहीं मालूम होगा, तो इसी बात पे जो है ज़का अशरफ साहब ने कहा है कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि एक मैनेजर के अंडर के अंदर जो है वो कम से कम 2 प्लेयर हों, इससे ज़्यादा ना हो, 1 या 2, ताकि वो जो है टीम को उस तरीके से बोर्ड को या टीम को जो ब्लैकमेल नहीं कर सके। और उसके अंदर जो है फिर वो एक एक करके जब सबको अलग अलग कर दिया जाएगा तो हर एक की एक अलग बात होगी। जब से अब आप मिल करके आते हैं, वो कहते हैं ना इत्तेहाद में ताकत है, तो वो इत्तेहाद करके आए। तो एक अपनी बात साहब के ज़माने का है या ये ज़का अशरफ साहब के ज़माने में? जी, मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब के ज़माने में हुआ है ये, क्योंकि ज़का अशरफ साहब तो जब आए तो उनके हाथ में इतनी चीज़ें नहीं थी, उनके पास बहुत ही कम वक्त था, लेकिन सारी चीज़ें जो है मालूम सबको होती हैं। ज़का अशरफ साहब पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं। सर क्या एक्शन समझते हैं, क्या लिया जाएगा? क्या देखिए, इससे पहले कब कोई एक्शन हुआ है मुझे पहले ये बता दें। एक मिनट मज़हर भाई, आपकी बात कर रहा हूँ कि क्या एक्शन होगा उसके ऊपर ज़का अशरफ साहब ने कहा है कि पहले तो हम इंतजाम से कहेंगे कि भाई आप इससे अलग हो जाएं। तो अब वो अलग होते हैं या कुछ और मसला होता है, अब किससे अलग हो जाए ये सही नहीं पता है। बोर्ड से अलग हो जाए या उस कंपनी से अलग हो जाए, ये सही पता लगेगा जब इंक्वायरी होगी। जो ना जहाँ तक आप कह रहे हैं एक्शन की बात है, देखें इससे पहले जो है ना जब सलीम मलिक, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सकलेन,
सारे, और जो है ना जज की एक जो है ना फाइंडिंग भी आ गई थी, और उसके फाइंडिंग के बाद तो जो है ना बहुत कुछ जो है ना होना चाहिए था, और उसके ऊपर जो है ना अमल दरामद भी होना चाहिए था। मगर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना बहुत जल्दी अपनी चीज़ें भूल जाते हैं। हमने जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जो है ना लेकर आते तो ज़रूर है, 1-2 महीने के बाद जो है ना हम भूल के फिर जो है ना उसी चीज़ों पे चले आते हैं। तो अगर हम जो है ये आज तक जो ये सारे सिलसिले हुए हैं, हमारे प्लेयर जो है इन्वॉल्व हुए, फिक्सिंग में इन्वॉल्व हुए, अगर हम उनको सख्त सज़ा दे चुके होते, इसके अलावा ये सारे कर चुके होते, तो मेरे ख्याल में जो है ना जहाँ तक बाकी आप देखें दुनिया के कोई भी बोर्ड जो है इस तरीके से जो है ना प्लेयर्स को जो है छूट नहीं देता, और वहाँ पर पावर प्ले नहीं होती, या वहाँ पर बोर्ड हमारे यहाँ देखिए ना दानिश कनेरिया का जो बयान आया था, बड़ा हैरानकुन बयान है। तो जो है ना अब इतने अरसे तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते रहे आप, उसके बाद तो देखिए ये चीजें, और उसके बाद वहां जाके ये बयान देना, और ये कह रहे हैं कि बात दानिश कनेरिया की आप मजहब के हवाले से बात कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो शाहिद अफरीदी जो खाली मजहब की नहीं बात ये होती है ना कि आप दूसरे मुल्क में बैठ के वहां पे बैठ के जब आप ये बातें करते हैं ना, तो फिर बड़ी लोगों के लिए बड़ी हसासियत की चीज हो जाती है। वैसे तो देखिए वहां अजहरुद्दीन खेलते रहे, और भी इरफान पठान, दूसरे लोग खेलते हैं, खेल में मजहब की बात नहीं होती ना। हमने कभी कोई अजहरुद्दीन से भी उसी तरह फाइट करते थे ना जिस तरह हम इस वक्त फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो नहीं था कि, या उनके जहनों में तो ये नहीं था कि अगर एक मुसलमान कप्तान है तो पाकिस्तान किससे हार जाएगा, कि नहीं खेल तो खेल है सर। बिल्कुल, खेल को खेल की तरह हमेशा खेलना चाहिए। लेकिन देखिए मैं ये समझता हूँ जिस तरह उन्होंने शाहिद अफरीदी पे अगर इल्ज़ाम लगाया, तो वो साथ साथ इंजमाम भी थे, और इंजमाम भी उनके कप्तान रहे, तो इंजमाम से तो बड़ा कंफर्ट थे। हालांकि आप रिलीज अगर देखें तो ज़्यादा उनके हुलिये से आपको नज़र आएगा कि वो इंजमाम जो है ज़्यादा वो दीनी तौर पे नज़र आते हैं कि वो मुसल्लम है, लेकिन आप इल्ज़ाम शाहिद अफरीदी पे लगा रहे हैं। और शाहिद अफरीदी साहब का ये बड़ापन है कि अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। मैं ये समझता हूँ कि शायद दानिश कनेरिया ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनकी व्यूवरशिप ज़्यादातर जो इंडिया में है और उनके अपने मज़हब के हवाले से, तो शायद वो व्यूवर्स अपने बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनकी जो इनकम में इजाफा हो। हालांकि बैन उनके ऊपर लगा गया इंग्लैंड के अंदर, वो खेलने गए, वहाँ पे सारे कंट्रोवर्सी वही हुई। पहले उन्होंने जो है उसको नहीं माना, बाद में आकर के माफी मांगी, उन्होंने एतराफ कर लिया, कन्फेशन कर लिया, तो फिर तो खैर होना ही था। चलिए आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, मदर भाई से भी बात करेंगे, लेकिन आज एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया हमारे बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, जनाब आसिम खान अमरोही साहब ने, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आप लेट आते हैं लेकिन सही आ जाते हैं। बस सर कोशिश होती है की, लेकिन ट्रैफिक आपको पता है कितना ट्रैफिक की वजह से। हाँ, लेकिन घर का भूला, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। तो डॉक्टर साहब इनके लिए वही शहर है कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। देर हो जाती है, तो मुझसे भी हो जाती है। नहीं मैं तो इसमें इनके साथ हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी हमारे साथ मजहर भाई मौजूद है, मजहर अवान साहब, जावेद खलील साहब मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी आसिम खान साहब की, इस पर राय लेना चाहूँगा। फिर कंट्रोवर्सी पे हम बात कर रहे थे क्रिकेट टीम की, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंजमाम हक की जानिब से अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की खबरें आ रही हैं, हमारे पास स्टिकर्स भी चल रहे हैं। जी क्या कहते हैं सर? सर ये खबरें तो खासे दिन से चल रही थी, और जिस वक्त टीम अनाउंस हुई थी उसी वक्त आपने देखा कि टेक्निकल कमेटी ने, जिसमें हफीज से पर्टिकुलरली, उन्होंने उसी टाइम जो है उससे अलहदगी का रास्ता इख्तियार कर लिया था। असल में बात यह है कि डॉक्टर साहब के जब वही बात मैं कहूँगा कि ये इवेंट 4-5 साल लोग इंतजार करते हैं इस इवेंट का, और लोगों की तमन्ना होती है, विश होती है कि पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान परफॉर्म करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे या कुछ लोगों के, चंद लोगों के गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को ये दिन देखने पड़ते हैं कि वो बहुत डिसहार्ड हो जाते हैं, क्रिकेट से मायूस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली ऐसे इवेंट के अंदर जो राइट प्लेस के ऊपर राइट लोगों को डालना चाहिए। जो लड़के जो डिजर्व करते थे उनको आपने नहीं लिया। लेकिन ये कंट्रोवर्सी हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ी रही हैं। देखिए आप शुरू से अगर देखें तो पहले कहा जाता था जी सरफराज नवाज और माजिद खान जो है ना वो टीम को पूरी गवर्न करके चलते हैं उनकी मर्जी के बगैर। फिर एक ज़माना आया खान साहब का, जी खान साहब पूरी टीम को वो अपनी जो है ना वो खलीफागिरी, जिसको हम एक आम अल्फाज में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं जी, वो उनकी जब तक वो किसी लड़के से नाराज हुए उसको कैरियर तबाह
ठीक है। और हमने कहा जी, उन्होंने कहा जी बासित अली का कैरियर तबाह कर दिया, फला कर दिया, ये कर दिया। ये क्यों हमारे क्रिकेट में राशिद लतीफ़ का कैरियर तबाह हो गया? ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कासिम उमर का तबाह हो गया, पहले उन्हीं के साथ हुआ। हाँ। सर ये अजारादारी होनी नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कुछ लोगों की अगर मोनोपोली हो ना, तो ये वाकयात और ऐसे हादसात उस जगह पे रूनुमा होते हैं। आपने इतना पावर दे देते हैं किसी प्लेयर को या किसी भी एक पर्सन को, होना नहीं चाहिए। वसीम और वकार पे बड़ी बातें की गई कि जी उन्होंने बहुत से लड़कों को जो है कराची देखे ना, वसीम और वकार, आप जब मलिक कप्तान थे, सलीम मलिक की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त जो इन लोगों का आपस का कंट्रोवर्सी थी, वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मैच यानी कि कप्तान वो बोलता था मैं एक दूसरे के खिलाफ, दोनों को बोलता था कि ये करेगा तू आउट कर। तो इस तरह के वाकयात क्यों पेश आते हैं सर? ये चला आ रहा है और ये 90s की दहाई से आ रहा है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 80s से सर, 80s 90s में इसको थोड़ा सा पीक मिल गया था। 90 तो हाँ, मतलब इसको हाई, जो इसके हाई, असल में आप बहुत छोटे होंगे ना 80s में, इसलिए आपको याद नहीं है। क्या कहते हैं हम मदर भाई? देखें, ये अमरोज साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम जो है ना पूरी कौम जो है एक ही नुक्ते पे जो है ना मिल जाती है, बैठ जाती है, खुशी हो जाती है, वो होती है क्रिकेट पे। हाँ। हम लोग सारे जितने भी हैं सब में वैसे ही जो है ना, हमारे मुल्क में इतनी परेशानियां, इतने मसले वसाइल हैं, ये जो है ना पूरा इंतज़ार करते हैं कि ये वर्ल्ड कप आएगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की बड़ा पीक बनाई हुई थी। देखें, ये एशिया कप से पहले तक जो है ना हमारे को ऐसा लग रहा था और ऐसा सिलसिला था कि ये जो है ना हम लोग जो है वो बड़ी अच्छी टीम है, नंबर 1 टीम है, फेवरेट टीम होंगे, फेवरेट टीमों में से। देखें, बिल्कुल फेवरेट टीम है और नंबर 1 टीम है। देखें, हम वर्ल्ड कप टेस्ट मैच में हम नंबर 1 बने 24 घंटे के लिए। हम जो है वो अपना वनडे में हम बने मैं 7 दिन के लिए। और हम जिन टीमों के खिलाफ खेल के नंबर 1 बने और हमारे प्लेयर जो जिन टीमों के खिलाफ खेल के उन्होंने रन किए और विकेटें ली, वो टीमें छोटी टीमें थी। हाँ, इसके बाद से कुछ बड़ी टीमें हार गई, अपसेट हुए, जिसकी वजह से हम नंबर 1 पे आ गए। अच्छा जी। और दूसरी चीज ये कि जो टीमें आई आपके यहाँ, वो टीमें अपनी उन्होंने एक्चुअल टीम नहीं भेजी, बल्कि उन्होंने अपनी बी टीम या ए टीम करके भेजी। वो दरअसल उन्होंने देखिए, उनकी सोच में हमारी सोच में फर्क इतना कि उन्होंने अपनी टीम ऐसी भेजी कि वो प्रिपरेशन कर रहे थे अपने वर्ल्ड कप के लिए, अपने प्लेयर, सेकंड टीम स्टैंड बाय प्लेयर्स तैयार कर रहे थे जी। और हम उस लेवल की क्रिकेट से दूर हो गए। चले अब लास्ट मिनट है, मैं सिर्फ प्रेडिक्शंस लेना चाहूंगा। अफगानिस्तान का मुकाबला श्रीलंका, किसको देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान जीत जाएगा। जी, आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, बज़ाहिर यही लगता है, मेरे ख्याल में फाइट बैक करेगी श्रीलंका की टीम। आप कहते हैं श्रीलंका जीतेगी? इंशाल्लाह। ठीक है, आप क्या कहते हैं? सर हवाएं जो है अफगानिस्तान की चल रही हैं इस वक्त। अफगानिस्तान की चल रही है, तो मुखालिफ सिंध में आप नहीं चलना चाहेंगे? अभी नहीं चलेंगे, बाद सभा जो है ना वो उसके साथ साथ चलेंगे आप। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मजहर भाई आपका, बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आप मजीद भी हमारे प्रोग्राम में आते रहें रेगुलर पार्टिसिपेंट के तौर पे। आसिम अमरोही साहब आपका शुक्रिया, जावेद खलील साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।